आज हम बात करने वाले ओलिगो हाइड्रोमिनस के बारे में। ओलिगो हाइड्रोमिनस क्या है, उसको कैसे डायग्नोसिस किया जाता है, उसके क्या कॉज हो सकते हैं, उसकी क्या बच्चे पे क्या इफेक्ट है, उसकी क्या मदर पे क्या इफेक्ट है, उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, और हाइड्रोमिनस की कंडीशन में कोई सीधी बेस रूट ऑफ डिलीवरी उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं डॉक्टर हितेश पटेल, हर्ष हॉस्पिटल गायनेकोलॉजिस्ट, हिम्मतनगर। तो ओलिगोहाइड्रोमिस क्या है? अगर प्रीवियसली भी हमने एक एमनेटिक फ्लूइड के बारे में एक वीडियो बनाई हुआ है, इसमें उससे सब डिटेल डिस्कस ब्रीफली मैंने किया हुआ है। ओलिगोहाइड्रोमिस में बच्चे के आसपास जो पानी कम होता है, जो उसको नॉर्मल ग्रोथ के डेवलपमेंट के लिए मूवमेंट के लिए जरूरी है, उसको इफ जो कम रहता है उसको हम ओलिगोहाइड्रोमिस बोलते हैं। तो उसको कैसे पता किया जा सकता है? तो मोस्ट कॉमन, तो जैसे भी हम गायनोलॉजिस्ट की जो फ्रिक्वेंट जो एंटीनेटल विजिट जो करते हैं, उसमें सोनोग्राफी के जरिए वो 99% डायग्नोसिस किया जाता है। तो सोनोग्राफी में एमनेटिक फ्लूइड इंडेक्स जो 4 क्वाड्रेंट बना के, उसके हर एक क्वाड्रेंट में हम एमनेटिक फ्लूइड मेजर करते हैं, जिसमें फिटस का कोई ऑर्गन या अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं आना चाहिए। इफ इट इज नॉर्मल वैल्यू इज ऑलमोस्ट बिटवीन 5 to 25 सेंटीमीटर, मगर इफ इट इज लेस देन 5 सेंटीमीटर तो उसको हम ओलिगोहाइड्रोमिस बोलते हैं। इसके अलावा सिंगल डिपेस फॉलिकल कोई क्वाड्रेंट में, इफ इट इज लेस देन 2 सेंटीमीटर एक्सक्लूडिंग अम्बिलिकल कॉर्ड एंड ऑर्गन, तो भी उसको ओलिगोहाइड्रोमिस बोला जाता है। तो इसके अगर कॉज क्यों होता है इसमें देखें, तो जब बच्चे का ग्रोथ होता है, जस्ट नियरली एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी अराउंड उसका टाइम पहुंचता है, ऑलमोस्ट अराउंड 37 वीक्स के आसपास उसका लेबर का गिना जा सकता है। तो अगर उसके पहले प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होता है तो भी बच्चे के ओलिगो होता है। इसके अलावा फीटस में कुछ एबनॉर्मलिटी है, क्योंकि जो लाइकर है उसका प्रोडक्शन जो पार्ट है मेनली आफ्टर 20 वीक्स इज फ्रॉम द किडनी। सो अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम है, जैसे रीनल एजिनेसिस, पॉलीसिस्टिक किडनी, मल्टीसिस्टिक किडनी, या एक्सक्रीटरी प्रॉब्लम, यूरिनरी ट्रैक में कोई पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल्व, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, तो भी ओलिगो होता है। इसके अलावा जीए ट्रैक में अगर ट्रेकियो इसोफेगल फिस्टुला टी ऑफ, इसमें भी ओलिगो की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। प्लेसेंटा इज द मेन फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फिटस, जो मदर की ओर से ब्लड, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट जो बच्चे को भेजता है। तो अगर उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी है तो भी प्लेसेंटा की ब्लड फ्लो एडिक्वेटली नहीं बच्चे में पहुंच पाता, इसकी वजह से भी ओलिगो होता है। Almost nearly around term pregnancy, almost 800 ml is expected for the normal liquor. But as the pregnancy advances, after 42 weeks, it is come down to the for almost 200 ml. Because जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है तो प्लेसेंटा का फंक्शन भी धीरे धीरे कम होता जाता है, तो उसका भी कॉज है। डिहाइड्रेशन देखा तो अगर मैटरनल डिहाइड्रेशन है, पानी आपने कम पिया हुआ है, इट इज टेम्पररी ट्रांजिट वो होता है। जैसे मल्टीपल प्रेगनेंसी, जैसे ट्विंस है, ट्रिपलेट्स है, ट्विंस में कभी ट्विन ट्रांसमिशन सिंड्रोम, इसमें एक में ओलिगो होता है, दूसरे में पोलिगो होता है। तो दीज आर ऑल द सम मेन कॉमन कॉज जिसकी वजह से ओलिगोहाइड्रोमिस होता है। तो उसकी बच्चे पे इफेक्ट क्या पड़ती है? तो जैसे देखें कि लाइकर इज इंपॉर्टेंट फॉर दी बच्चे की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, मैच्योरिटी के लिए जरूरी है। बच्चा एम्ब्रियो के अंदर बड़ा होता है, जस्ट लाइक स्विमिंग करते हैं,
तो पानी पीता है, इनहेल करता है, एक्सहेल करता है, तो लंग्स का जो डेवलपमेंट जो होता है वो इसकी वजह से होता है। तो अगर वो कम होता जाता है तो लंग्स का मैचुरेशन कम होता है, तो बाद में बच्चे को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चे का मसल का डेवलपमेंट एक्सरसाइज फ्रीली मूवमेंट बच्चे का फ्लूइड में करता है, तो अगर वो थोड़ा कम है तो फ्री मूवमेंट नहीं होती है, तो बच्चे का मस्कुलोस्केलेटल डेवलपमेंट भी नहीं होता है। साथ साथ ऐसे केस में अगर पानी कम है तो कुछ मैटरनल के साथ में जुड़ गई, तो ऐसे केस में प्रीटर्म डिलीवरी होने की भी संभावना बढ़ जाती है। पानी कम की वजह से देखो तो फेशियल कॉम्प्रेशन होता है, तो कभी फेशियल डिफॉर्मिटी हो जाती है। और पानी जो कम होता है तो साथ में जो अम्बिलिकल कॉर्ड जो फिटस को ब्लड ले जाता है फ्रॉम दी प्लेसेंटा, तो उसका कॉम्प्रेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। सो दीज आर ऑल इफेक्ट ऑन दी चाइल्ड। मदर में इसमें क्या इफेक्ट पड़ती है, तो प्रीटर्म डिलीवरी होने की संभावना मदर में बढ़ जाती है, क्योंकि अगर पानी ज्यादा बहुत कम है तो ऐसे केस पर डिलीवरी जल्दी करनी पड़ती है। फ्रिक्वेंटली मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। अंडरलाइंग अगर कुछ इश्यू है, कॉज है, जैसे कि हाइपरटेंशन है, पीएच है, तो उस भी मैटर में इफेक्ट पड़ती है। और अलावा इसके अलावा इमोशनल स्ट्रेस भी मदर को होता है कि बार बार फ्रीक्वेंट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, तो दीज आर द इमोशनल स्ट्रेस भी मदर को पड़ता है। तो उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, तो फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग टू दी हॉस्पिटल दैट इज इम्पोर्टेंट। तो हर एक विजिट में जब जाओ तो डॉक्टर सोनोग्राफी करके चेक करके पानी के बारे में आपको बता सकते हैं। और स्टे हाइड्रेटेड, मतलब फ्रीक्वेंटली ज्यादा आपको पानी पीना है। ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब दिन में मिनिमम 8 to 10 ग्लास पानी तो पीना ही है। अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, तो उसकी भी मेडिसिन रेगुलरली लेनी है। बैलेंस न्यूट्रिशियस डाइट लेना है, तो भी उसको संभावना कम होती है। और हमको स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है अगर कभी, तो विथ मेडिटेशन योगा भी साथ में कर सकते हैं। हम बच्चे की फिटर मूवमेंट के साथ रखना जरूरी है घर पे। ऑलमोस्ट अराउंड 8 to 10 फिटर मूवमेंट की पर आवर। तो उसको ऐसे कंडीशन में कौन सी रूट ऑफ डिलीवरी एडवाइजेबल है, तो वो तो डिपेंड करता है मैटरनल कंडीशन पे, फिटनेस की कंडीशन पे, और साथ में अमाउंट, लाइकर का अमाउंट कितना है, परसेंटेज कितना है, बच्चे का ग्रोथ कितना है, उस पर डिपेंड ज्यादा करते हैं। तो अगर लाइकर कम है लेकिन ज्यादा कम नहीं है, तो भी हम इसको नॉर्मल डिलीवरी के लिए इंड्यूस कर सकते हैं। अगर इसमें साथ में प्रेशर प्रेगनेंसी है या कुछ अलावा मैटरनल कॉम्प्लिकेशन है, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, पीएच है, तो ऐसे केस में ऑपरेटिव इंटेंस भी करना पड़ता है। तो ओलिगोहाइड्रोमियस वो बच्चे के लिए थोड़ा डिटरमिनेंट फैक्टर है, तो उसको टाइमली मैनेज करना इतना जरूरी है। जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि फिटर मूवमेंट कम है, सोनोग्राफी में ऐसा पानी कम दिख रहा है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। इट्स ऑल इज मैनेजेबल। थैंक यू।